बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेहरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों एक वाक़या बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, जिसमें मियां चुन्नू के एक डॉक्टर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और उन्होंने एक मोहम्मद एजाज़ नामी शख्स है उनकी वाइफ के साथ बदतमीज़ी की। और वो वीडियो जो है बहुत वायरल हुई, जिसमें वो साहब जो हैं उससे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे थे कि उनकी वाइफ के साथ हुआ क्या है। अब एक CCTV फुटेज जो है वो हॉस्पिटल के अंदर से लीक हुई है, और उस वीडियो में चीज़ें जो है बहुत ही क्लियर हो गई है, क्योंकि इस वक्त ये जो डॉक्टर साहब हैं उनका स्टाफ जो है उनकी गवाही देने के लिए बहुत आगे आगे था। उनकी नर्सेज कह रही थी कि उस वक्त उनके साथ बहुत से लोग अंदर मौजूद थे। अब एक CCTV फुटेज जिसने सब भांडा फोड़ दिया है। दरअसल मामला क्या है, और क्या एजाज साहब जो है डॉक्टर साहब के साथ कोई पैचअप करने जा रहे हैं, कोई मामला इनके सुधरने जा रहे हैं, या डॉक्टर साहब जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था उनके हवाले से कोई अपडेट्स है, वो सब आपको आज इस वीडियो में बताना है। उसके अलावा लाहौर में जो डंपर का हादसा हुआ था, जहाँ पर एक रिक्शा चलाने वाला एक मजदूर जिसके 5 बच्चे थे, और उसके साथ जितना बड़ा जुल्म हुआ, एक घर का ओनली सरबराह जो कमाता था वो जिस तरह से जहाँ बहक हुआ, ना सिर्फ वो बल्कि और दीगर अफराद जो है, और डंपर बेसिकली गिरा किस तरह से, और उससे कौन सी ऐसी कोताही हुई जिसकी वजह से तमाम जानें जो हैं वो चली गई। सिर्फ एक लड़का जो कि बीच में से निकलने में कामयाब हुआ, वो ही जिंदा बच पाया। 7 लोग इस रिक्शे पर सवार थे। ये वाकया, और सबसे आखिर में एक छोटा सा मजाक जिसने एक खातून की जान ले ली, एक मियाँ बीवी का आपसी मजाक जिसे एक खातून जो है बर्दाश्त नहीं कर सकी। जो शौहर हज़रात हैं उनके लिए मेरा एक मैसेज है कि मजाक करते हुए इस बात का ज़रूर खास ख्याल रखिए कि आप वहाँ पर मौजूद हो। अगर आप वहाँ पर मौजूद नहीं हो और आपकी बीवी से फिर राबिता नहीं हो पाता, तो कितने एक संगीन नताइज उसके हो सकते हैं, ये सब आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब की तरफ आ जाते हैं। वाक़या मियां चुन्नू का, जहाँ पे एक डॉक्टर साहब के पास एक साहब है, डॉक्टर का नाम मोहम्मद रफ़ीक है, और ये फातिमा मेडिकल क्लिनिक में काम कर रहे थे। और डॉक्टर साहब के पास मोहम्मद एजाज़ नामी शख्स जो है वो अपनी बीवी को लेकर आता है गायनेकोलॉजिस्ट के पास चेकअप कराने के लिए। अच्छा, बहुत से लोग जो है, मैंने उन्हें ये भी सुना कहते हुए कि जी क्या ज़रूरत थी डॉक्टर के पास, मेल डॉक्टर के पास जाने की। तो देखिए, बिल्कुल अगर आपके पास फीमेल डॉक्टर्स मौजूद हैं तो आपको बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर फीमेल डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी पेचीदगियाँ होती हैं जिनसे मुतालिक डॉक्टर्स जो है वो मेल ही अवेलेबल होते हैं। तो ऐसे में इस्लाम भी आपको इजाज़त देता है, तो फिर क्यों नहीं अगर कोई उनको जाना पड़ा इस वजह से। और उसके अलावा कुछ रेडियोलॉजी के ऐसे डिपार्टमेंट है जिनकी मशीनों के ऊपर बैठे हुए ही सिर्फ डॉक्टर्स मेल होते हैं, तो ऐसे में भी इस चीज़ के लिए आपको जाना पड़ता है। तो यहाँ पर आपकी वजूहात होती हैं कुछ ऐसी। आप देख रहे हैं वो खातून बापर्दा है, और ऐसे में एक खातून जो है वो हमेशा प्रेफर करेगी कि वो किसी फीमेल डॉक्टर के पास जाए, अनलेस ऐसी कोई मजबूरी है कि आपके पास उसका मुतबादिल नहीं मौजूद है। तो ऐसे में ये खातून जो है अपने शौहर के साथ यहाँ पर आती हैं, और उसके बाद डॉक्टर के पास जाती हैं। डॉक्टर के जब चैम्बर से बाहर निकलती है, अपने शौहर को शिकायत करती हैं कि डॉक्टर ने नाज़िबा हरकत की हैं। उसके बाद इनके शौहर जो है वहाँ पे शोर डालते हैं, और उसके बाद वीडियो भी बनाते हैं। वीडियो बनाते हुए जब वो डॉक्टर से बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं आपको शर्म नहीं आई कि आप इस तरह से चेकअप करते हैं, आप अपनी बहन और बेटी को बुलाइए, अपनी माँ को बुलाइए, क्या उनका इसी तरह से चेकअप करेंगे। और डॉक्टर साहब जो है वो बड़े ही एक इत्मीनान के साथ अपने फ़ोन के ऊपर झुके होते हैं और काम कर रहे होते हैं। अब जो उनका रिएक्शन था ना, वो बड़ा ही वाज़ेह था, आप यकीन कीजिए। जो बंदा सही होता है ना, तो वो तो गले पड़ जाता, वो इसको 2 थप्पड़ लगाता और कहता कि तुम किस तरह की बातें कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर साहब जो है वो कसूरवार लग रहे थे, वीडियो से यही दिखाई दे रहा था। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जनाब डॉक्टर साहब के खिलाफ ये साहब जो है जाके कंप्लेन करते हैं, फिर इनको गिरफ्तार किया जाता है, फिर इनको कोर्ट में पेश किया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि इन्हीं के कोलीग्स जो हैं, अब गालिबन शायद वो डॉक्टर साहब उससे जो मैसेजेस कर रहे थे और जो कॉल्स पे लगे हुए थे, 2-3 बार अंदर बाहर आए गए और कॉल कर रहे थे, तो वो शायद अपने स्टाफ को ही इस बात पे शायद राजी कर रहे थे, क्योंकि अब उनके स्टाफ के जो मेंबर्स थे वो सामने आए, उनकी नर्स सामने आई, स्टाफ बॉय सामने आया। उसने कहा कि जी डॉक्टर साहब जो होते हैं वो अंदर अकेले नहीं होते, उनके साथ दीगर लोग भी मौजूद होते हैं। उस वक्त भी उनकी स्टाफ नर्स ने कहा कि जी उस वक्त भी उनके साथ और लोग भी मौजूद थे अंदर, ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने लोगों की मौजूदगी में डॉक्टर साहब ने ये सब कुछ किया हो। अच्छा, अब मैं यहाँ पर बेनिफिट ऑफ डाउट ये देती हूँ कि ये चूंकि स्टाफ मेंबर्स हैं, एक दबाव होता है ऊपर इदारे का भी, या उन जो हॉस्पिटल है जिनका, या डॉक्टर साहब ने, जाहिर सी बात है वहाँ पे उनका असर रसूख है। अब आई डोंट नो कि कितना एक असर रसूख है, लेकिन जैसे भी है डॉक्टर साहब जो है उनके कहने पर वो यकीनन ये सब कह सकते हैं, वहाँ पे वो ताकत रखते हैं और वहाँ पे असर रसूख रखते हैं। तो उन्हें मैनिपुलेट करना, और वो भी वो लोग जो उनके अंडर काम कर रहे हैं, लोगों के महीने की तनख्वाहें होती हैं, लोगों की नौकरियाँ होती हैं, कोई भी शख्स जो है अपना घर का चलता हुआ सिस्टम जो है, जब तक कि उसके अंदर कोई बहुत ही एक बहादुर, एक सच्चा इंसान ना मौजूद हो, तो वो कभी भी इस तरह का रिस्क नहीं लेगा। तो मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करूँगी कि अगर वो उनका स्टाफ कुछ कह रहा है तो वो दुरुस्त होगा। हाँ, कोई बाहर का बंदा कहता और एक ऐसा बंदा जिसका इनसे कोई ताल्लुक ना होता, तो फिर तो बात की समझ आती थी। अब क्या हुआ कि ऐसे में एक CCTV फुटेज जो है वो सामने आई, उस CCTV फुटेज ने सारी कहानी जो है वो खोल के रख दी। वो
सीसीटीवी फुटेज कुछ इस तरह से थी कि वो खातून जो है, पहले देखा गया कि वो इनके साथ यहाँ हॉस्पिटल में आती हैं, उसके बाद वो फिर अंदर जाती हैं डॉक्टर साहब के साथ। हॉस्पिटल में कमरे के अंदर जाने के बाद वो बाहर आती हैं, बाहर आने के बाद वो बैठती है अपने शौहर के साथ, बैठ के उनको कुछ बता रही होती हैं, हाथों के इशारे कर रही होती हैं। उनकी एक इज़्दराबी कैफियत जो है वो उस वीडियो के अंदर बड़ी वाज़ेह होती है। और उसके बाद वो खातून जो है वो ऐसा लग रहा होता है जैसे वो रो रही हैं, और फिर उसके बाद उनके शौहर गुस्से से उठते हैं, वो उनको रोकने की कोशिश होती हैं, हाथों के इशारे कर रही होती हैं। उनकी एक इज़्दराबी कैफियत जो है वो उस वीडियो के अंदर बड़ी वाज़ेह होती है। और उसके बाद वो खातून जो है वो ऐसा लग रहा होता है जैसे वो रो रही हैं, और फिर उसके बाद उनके शौहर गुस्से से उठते हैं, वो उनको रोकने की कोशिश कर रही हैं, और शायद वो कह रही हैं कि अच्छा रहने दें, छोड़ें, शोर ना डालें दुनिया को। ज़ाहिर सी बात है ख़वातीन को एक होता है कि बदनामी होगी। कुछ ख़वातीन तो है वो तो धड़ल्ले से कहती हैं ऐसी की तैसी, लेकिन कुछ होती हैं उन्हें अपनी इज़्ज़त की बहुत परवाह होती है। ऐसा नहीं है कि जो बता देती हैं उनको इज़्ज़त की परवाह नहीं होती। मैं कहती हूँ कि ज़रूर बताना चाहिए ताकि ऐसे लोग जो है वो इस तरह की हरकत करते हुए डरे। उनके मुँह पे एक तमांचा मारना चाहिए, और बिल्कुल दुरुस्त हुआ अगर उन्होंने वहाँ पे शोर डाला। अब वहाँ पर वो शौहर जो है वो फिर उठते हैं, और फिर उसके बाद वो सारा शोर हंगामा जो कुछ होता है, सीसीटीवी फुटेज अपने मुँह से ये बता रही है कि वो खातून अंदर से घबराई भी आई है, और ये सब कुछ उनके साथ गालबन हुआ है। अब इसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि शायद अब कोई उनके पैचअप हो रहा है, शायद कोई वो माफ़ी तलाफ़ी या जो भी मामलात हुए हैं वो एक अलग कहानी है। लेकिन मैं कहती हूँ कि पैचअप हो भी रहा हो तो बिल्कुल बिल्कुल जो अदालत है उसे अपना स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए, और ऐसे लोगों को करार वाक़ई सज़ा देनी चाहिए, इनके लाइसेंस किल करने चाहिए, इन लोगों को नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए, और मज़ीद सबूत जो है वो सामने लाने चाहिए, ताकि किसी किस्म का शक व शुबा ना रहे, कोई किसी के ऊपर कोई झूठा इल्ज़ाम लगाकर किसी की ज़िंदगी भी बर्बाद ना करे। और अगर वाक़ईतन वो मुजरिम ठहरते हैं, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज अपने मुँह से बोल रही है कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन ये भी हो सकता है कि क्या पता प्लान किया गया हो। यू नेवर नो कि प्लान किया गया हो कि सीसीटीवी फुटेज में भी हम आ सकते हैं। तो फिर इस बात की सीसीटीवी फुटेज निकालनी चाहिए कि जिस वक्त डॉक्टर साहब अंदर मौजूद थे उस वक्त उनके कमरे के अंदर कौन कौन मौजूद था। अगर उनके कमरे के अंदर कैमरा नहीं है, जो कि डेफिनेटली नहीं होगा, तो उससे पहले के तो कैमराज होंगे, उसमें देखें कि कौन उनके कमरे के अंदर गया था जो बाहर नहीं आया था। तो उससे ये वाजे हो जाएगा कि उनके कमरे के अंदर कोई और भी मौजूद था कि नहीं था। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी खबर जो है जनाब लाहौर से है, और लाहौर में एक बार फिर से एक बड़ा ही अफसोसनाक वाकया, और पहले ऐसे वाकयात कराची में बहुत हुए। हमें याद है कि मैंने कुछ रिपोर्ट किए थे वाकयात जिनमें डंपर उलटने की वजह से किस तरह से हादसात हुए हैं, किस तरह से एक मोटरसाइकिल सवार अपनी बेटियों के साथ, उनकी बेटियां जो हैं उनकी डेथ हुई, बच्चों की डेथ हुई, सड़क के ऊपर लाशें पड़ी थी। बच्चे को उठा के वो भाग रहे थे क्योंकि वो आखिरी सांसें ले रहा था, आंतें बाहर लटक रही थी, और बड़ी तकलीफ दे मनाज़िर थे। एक बार फिर जीटी रोड के ऊपर एक ऐसा वाकया पेश आया कि इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ड्राइवर रफ़ाकत, जिनके अपने 6 बच्चे हैं, और उन 6 बच्चों का पेट वो पालने वाले वाहिद कफ़ील थे, ये जो है उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे अपने रिक्शे पर। और इस रिक्शे में, ये रिक्शे का रुख जो है वो शालामार की तरफ था, और होता क्या है कि दूसरी तरफ से डंपर आ रहा होता है, जहाँ पे यू टर्न होता है वहाँ से ये जब डंपर आता है, ये अपना बैलेंस जो है ये नहीं मेंटेन कर पाता, और इनके रफ़ीक के रिक्शे पर जो है ये उलट जाता है, और ये डंपर जो है ये कूड़े से भरा होता है। 14 से 20 टन का कूड़ा इसके अंदर होता है, और रिक्शे पर जब ये उलटता है तो तमाम लोग जो इसके अंदर मौजूद होते हैं इस रिक्शे में, वो सब के सब जो है, जिसमें कि एक 2 तालिबा थी, आयमा और हफ्सा, उसके अलावा एक टीचर थी, और ड्राइवर रफ़ाकत था, उसके अलावा इनका एक भाई था, और उसके अलावा ये सब के सब जो है मौत की वादी में चले जाते हैं। 1122 पर कॉल की जाती है, लोग इनको निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक ये 4 लोग बाहर निकाले जाते हैं, ये सब के सब मौत के मुँह में चले गए होते हैं। 7 लोग इस पर सवार होते हैं। 7 में से एक हफ्सा और आयमा का भाई था, जो कि थोड़ी सी जगह बच जाती है जिसमें से निकलने में वो कामयाब होता है। आयमा और हफ्सा के जो है उनकी डेथ हो जाती है। जो रिक्शा चला रहे हैं शफीक साहब, उनकी भी डेथ हो जाती है, और इस रिक्शे पे सवार जो है तमाम के तमाम लोग जो हैं जाँ बहक हो जाते हैं, और ये एक नौजवान जो है ये बच निकलने में कामयाब होता है। लेकिन ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। इस तरह के डंपर्स और इस तरह की भारी जो व्हीकल्स हैं उनको रात के वक्त ट्रैवलिंग का वैसे तो परमिट दिया गया है, दिन के वक्त रश होता है, स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं, ऑफिस जाने वाले लोग होते हैं, और ऐसे में एक ऐसा डंपर जो कि ओवरलोडेड होता है, और वो फिर कितने लोगों की ज़िंदगी जो है लेने की वजह बनता है। इस पर सख्त नोटिस लिया जाना चाहिए। बार बार हम कहते हैं, लेकिन बात वहीं की वहीं रहती है। आखिरी खबर जो है, शौहर का मजाक जिसने बीवी की जान ले ली है, बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। एक सेंसिटिव खातून थी, अपने शौहर से बहुत प्यार करती थी। 6-7 साल से इनके शौहर जो है दुबई में रिहाइश पजीर थे, और ये यहाँ लाहौर में रह रही थी। और हुआ कुछ इस तरह से कि इनके शौहर जो है इनसे रोज़ फ़ोन पर बात किया करते थे, काफ़ी लंबी दोनों की बातचीत हुआ करती थी, मोहब्बत का इजहार भी होता था। अब शौहर जो है मजाक मजाक में एक दिन अपनी बीवी से कहते हैं कि मैंने यहाँ पर एक शादी कर ली है, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत अकेला होता हूँ, मुझे अकेलापन महसूस होता है। तो यकीन है
कि तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो कि तुम मेरी इस बात का बुरा नहीं मनाओगी। ये बात करके वो फ़ोन बंद कर देते हैं। अब इनकी जो बीवी हैं वो बार-बार इनको फ़ोन करती हैं उस वक़्त कि किसी तरह मेरा इससे राब्ता हो जाए, लेकिन क्योंकि वो बहुत परेशान होती हैं, रोना शुरू कर देती हैं। लेकिन जब शौहर जो है उन्होंने मज़ाक इसी तरह से किया था कि मैं थोड़ी देर के लिए फ़ोन बंद कर दूँगा और फिर मैं इसे शाम को फ़ोन करूँगा और फिर मैं बताऊँगा कि मैं तो झूठ बोल रहा था, मैं मज़ाक कर रहा था। लेकिन ये खातून जो है ये इस बात को इतना दिल पर लेती हैं कि ये खुदकुशी कर लेती है और उसके बाद अपनी जान से हाथ धो बैठती है। और जब इनके शौहर फ़ोन करते हैं तो इनको पता लगता है कि यहाँ पर उनके जनाजे की तैयारियाँ हो रही है। बड़ा ही अफ़सोसनाक वाक़या है। मज़ाक करते हुए आप ज़रूर ख़्याल करें कि आपका मज़ाक जो है किसी की जान ना ले ले। मज़ाक भी इतना ही करें कि कोई बर्दाश्त कर सके। यहाँ पर तो उन्होंने थोड़ा वक़्फ़ा दिया। कई दफ़ा तो लोग ऐसे मज़ाक सुनते साथ ही उनके दिल बंद हो जाते हैं। तो ऐसा मज़ाक जो है इससे इज्तनाब करें। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।